आपको पता है रक्षाबंधन है, अभी मेरे नौकर आने वाले हैं, कम से कम अच्छे कपड़े तो पहन के आ जाते। मेरी बेइज्जती कोई करेगा मैं सहन कर लूंगी, मनो आपकी बेइज्जती कोई करेगा मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। नहीं भैया, मैं आपको राखी बांध देती हूँ। भैया यार, भाभी आप लोग मेरे लिए कुछ लेके भी आए कि आप लोग खाली हाथ आ गए हो? लेके आए हैं ना। अरे मुझे बताना भाभी, कीमती सा लग रहा है। इतना सस्ता लेके आए यार, ये शोर बाजार में मिलता है यार भाभी। अब बहुत हो गया इन लोगों का। ये लो आपके गिफ्ट पकड़ो और आप जाओ। चलो भाई निकलो, बहुत हो गया। भैया बता दो घर पे भैया। अब तुम जैसे फटीचर सिखाएंगे मुझे। मुझे पता है तूने किस पे हाथ उठाया है। अरे सर, आप एवन इंडस्ट्री के सीईओ विशाल सर, आप मैं फटीचरों के लिए मुझे थप्पड़ मारा आपने। तू फटीचर किसको बोल रहा है, पता है वो कौन है? अरे मौसम गड़बड़ हो रहा था यार, थोड़ा जल्दी आ जाते, पूरे गीले हो गए। सुनो, टॉवल ले आना और चाय भी रख देना। जी बनाए दे रहे हैं हम। इनको पता है फिर भी 2 दिन से दूध वाला नहीं आ रहा है और कह रहे हैं चाय बना दो। क्या पता दिन ही खराब था, क्या था, मौसम ही खराब है आज। ये चाय काली क्यों है? दूध वाले के पैसे नहीं दिए तो रंगा ही बनाएंगे ना भाई, इसे वो कहते हैं गरीबी में आटा गीला। जी देखो, ठीक है भैया, क्या कर सकते हैं अपन लोग। बहुत दिन हो गए अपन दीदी कहाँ नहीं गए, तो रक्षाबंधन भी आ रहा तो उधर से भी राखी कसवा लेंगे। तुम जानते तो हो उसको, लेकिन ठीक है इस बार चलेंगे। भाभी ऐसे की 5 राखी बुक कर दूं क्या? हाँ ये बिल्कुल अपने भाई को पहना देंगे ना, तो अपने भाई को बांध देगा, क्योंकि वो आ सकते हैं इस साल। अरे वो इस बार नहीं आएंगे, मैंने उस बार उनकी बहुत बेइज्जती करी थी ना, तो वो इस बार नहीं आएंगे क्योंकि हाँ ये तो है, बेइज्जती तो कर दी थी अपन ने। और भाई कैसे बैठो आज उदास से? अरे क्या बताऊं यार भैया, अपने महीने 2 महीने से मैं ठेला लुढ़का रहा हूँ। मेरे साथ वाले आते हैं, दोस्त लोग आते हैं, मजाक उड़ाते। अपन इतने करोड़पति आदमी हूँ, क्या पता कैसी जिंदगी जी रहे हैं ये वाली। भाई छोटे भाई, 1-2 महीने में हार मान ली, भूल गए वो दिन 2 साल पहले अपन कैसी जिंदगी जीते थे। मैंने इतना बड़ा अंपायर किस लिए खड़ा किया है? अपने लिए। और इन्हें सुनती हो, बड़ी बहन के यहाँ चलना है। अरे तेरी भाभी गुस्सा हो गई है, मैं देख के आता हूँ। क्या हो गया? क्या है? इतना तिलमिलाई क्यों हो? बड़ी बहन के यहाँ जाना है, वो अपनी बड़ी बहन है तो जाना पड़ेगा। अपन को रक्षाबंधन है तो शॉपिंग वॉपिंग कर लेना। पैसे लो। इस बार गलती हुई तो दोबारा नहीं, अब नहीं होगी। नहीं जाएंगे। हर बार बेइज्जती थोड़ी ना होगी। तो सामान ले आना, तैयार हो जाना, कल जल्दी निकलना है। चाचू चाचू, मैंने छोटे भाई के लिए गिफ्ट लिया है, मेरा गिफ्ट पैक कर दो। हाँ ठीक है, कर देता हूँ। क्या लिया आया करे? ये तो गाड़ी है। आया हूँ मैं। अच्छा हाँ ठीक है, मैं पैक कर देता हूँ। ठीक है चाचू। और भैया हो गए तैयार? हाँ भाभी जी, हो गया तैयार। आप भी कर लीजिए जी। क्यों हो गई तैयार? ये लो राखी। हो रहे हैं। अभी तक नहीं हुई तैयार, जल्दी निकलना है। अरे तो समय लगेगा ना। अरे समय कितना समय लगेगा? कब का मैं गया हूँ, कितने 2 घंटा 3 घंटा हो गए। तो आप चल जाओ। अरे आज गुस्सा न हो जा, नहीं अपन जा भी ना पाए, जल्दी से जल्दी हम पैक कहीं करवा दे रहे। हो गई पैकिंग, जल्दी करो। लो हम करवा ले रहे जल्दी से। आप तो हो गई ना। अरे तुझे भी तो रखना है ना। देखो कितने उतावले हो रहे हैं। अरे जल्दी रखो, जल्दी जाना है। यश, हाँ क्या कर रहे? जल्दी आओ, चलना नहीं है? आ गया। 4 बज रहे हैं, लंबा सफर है। चलो। और छोटे भाई आ जाओ, कहाँ हो? चलते हैं भैया। हाँ चलो। बैंड करवाइए। हेलो। अरे हम तो बहन के यहाँ जा रहे हैं। अरे कैसे? छोटे सर को आओ भेज दे रहा हूँ। क्या हुआ भैया, कौन का फोन था? अरे वो कंपनी का फोन था, लॉस हो गया है। सीईओ आ रहा है तुमको लेने। तो आप चले जाओगे ना? हाँ हम तो चले जाएंगे, तुम चले जाओगे, वहाँ देख लेना।
सीईओ कहाँ रह गया यार, मैं कब से खड़ा हूँ। भैया उन्हें क्या पता पहुंचेगी नहीं यार। सर अरे यार क्या करते हो यार, तुम इतना टाइम लगता है। वो भैया उनके साथ में जा रहा था। दीदी कहाँ पे, क्या हो गया? अर्जेंट कॉल लगाया था आपने? बहुत ज्यादा इमरजेंसी है आपको। हाँ ठीक है चलो, रुको अभी। क्या हो गया, क्या समस्या आ रही है? सर वहाँ पे कंपनी में बहुत ज्यादा लॉस हो गया है। किस कारण से हुआ अभी ये बात समझ में नहीं आ रही। तो मेरे को अभी दीदी कहाँ पे जाना है, रक्षाबंधन भी आज ही है। मैं क्या करूँ? तो कंपनी में किस लिए लगे हो तुम? सर वो हम लोग तो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं अभी, आपका ही काम है, इसलिए मेरे को मजबूरी में फोन लगाना पड़ा। ठीक है चलते हैं, चलते बोलो फिर। और कितना चलना पड़ेगा? तीसरी मंजिल चलना है, चलो। तुम्हारी बहन ने ताला लगा दिया है लिफ्ट में। अरे चलो कुछ नहीं होगा, चलो। इस बार अगर तुम्हारी बहन ने बेइज्जती करी ना तो मैं नहीं आऊंगी। अरे ठीक है, अब हर बार थोड़ी ना करेंगी, चलो इस बार देखो। सूरज देखो कोई आया है। हाँ भाभी देखता हूँ, हाँ भाभी देखता हूँ। मुझे लगता है तुम्हारे वो भाई आए होंगे। भाभी ये आपके भाई गांव वाले गरीब आदमी आए हैं। आ जाओ भाई, अब आ रहे हो तो हो गई ना स्टार्टिंग। यहीं बैठना, मैं अपनी भाभी को बुला के लेके आ रहा हूँ। भाभी आहान, मेरे छोटे भाई गिफ्ट लाया तुम्हारे लिए। चलो भाई क्या जाओ क्या कर रहे हो? रखोगे? तुम्हारा मैंने तो उसको मत उठाओ, ये वाली किताब को आपकी एक बार जो सूरज ये वाला पानी पियो। देख रहे हो अभी से बेइज्जती चालू हो गई। अरे एक दिन की तो बात है। तो आदत सी पड़ गई है। ये गिलास देख रहे हो, ये कितना महंगा है पता है आपको? नहीं मुझे नहीं पता। ये आपकी एक महीने की सैलरी से ज्यादा है, इसलिए भाभी ने आपको नहीं दिया, समझे? मेरी बेइज्जती कोई करेगा मैं सहन कर लूंगी, मनो आपकी बेइज्जती कोई करेगा मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। अरे बैठो तो। अरे इतनी बेइज्जती तो बचपन से सहता आया हूँ मैं, ये कोई नई बात नहीं है। वो दीदी का स्वभाव ही ऐसा है। दीदी का चलो ठीक है, मनो उनके देवर को तो बिल्कुल तमीज नहीं है बात करने का। आपको पता है रक्षाबंधन है, अभी मेरे नौकर आने वाले हैं, कम से कम अच्छे कपड़े तो पहन के आ जाते। कपड़े लाए हैं वो बदल ले रहा है, अभी बरसात के कारण नहीं बदल पाए थे। हाँ यार जल्दी बदल लो, कम से कम वो नौकर आएंगे, वो मेरी बेइज्जती करेंगे, मेरी भाभी की बेइज्जती हाँ करेंगे। बदल ले रहे हैं। भाभी क्या कर रही हो, जल्दी जल्दी कर दो, वो चले जाएं। अपने अभी गेस्ट आने वाले, बेइज्जती करा देंगे यार वो अपनी। ठीक है मैं कुछ बना देती हूँ उनके लिए। अच्छा हाँ जल्दी कुछ भी बना दो और राखी बनवा लो, ताकि अपन चलेंगे, अभी शॉपिंग भी चलना है ना अपन को। हेलो। हाँ भैया। अरे क्या हो गया छोटे भाई, हो गया काम? हाँ वो सॉर्ट आउट तो हो गया है। हाँ बस इधर से निकला रहा हूँ मैं। हाँ जल्दी आओ, फिर इधर राखी बंधवा के फिर अपन निकलते हैं। ठीक है आ रहा हूँ, मैं पहुँच रहा हूँ। अभी मेरे को दीदी कहाँ जाना है, भैया का कॉल भी आया था अभी मेरे पास। तो अब फटाफट गाड़ी निकालो, चलना है, चलो भैया के पास। ठीक है भाभी इतनी महंगी राखी? अरे ये मैंने अपने भाई के लिए, वो आ रहा है ना अभी, बाहर रहता है ना, उसके लिए वही लिया तो मैं कहूँ, आपने अभी बोला था शॉपिंग में कुछ और। है। ये ले लिया है और ये लिया है मैंने भैया भाभी के लिए। अब जल्दी जल्दी बांध लो, वो गेस्ट आने वाले हैं ना। हाँ लाइए भैया, मैं आपको राखी बांध देती हूँ। अपने भाई के लिए इतनी महंगी राखी रखी, मेरे पति के लिए मिठाई भी नहीं रखी। भैया यार भाभी आप लोग मेरे लिए कुछ लेके भी आए कि आप लोग खाली हाथ आ गए हो? लेके आए हैं ना। ऐसा करो भैया भाभी, आप लोग टिफिन निकालो और मैं आ रही हूँ अभी। आप इतना महंगा क्यों देते हो, जब आपकी बहन आप बेइज्जती करती हैं? और मिठाई भी नहीं रखी, उनके लिए देखो कितनी अच्छी राखी भी रखी है। अरे कुछ नहीं, वो थोड़ा सा घमंड आ गया, मगर क्या करें, बहन है अपनी। उससे सहन नहीं हो रहा। मैं तो बता दो हम लोग कौन है। अपन इतने बड़े आदमी हैं, मगर अपन दिखावा नहीं करना है।
क्यों? अपन उसके जैसे बन गए तो उसमें और अपन में क्या अंतर रह जाएगा। भूल गई माँ ने क्या वादा किया था, मैं वो वही निभा रहा हूँ। लाओ भाभी। अरे मुझे बताना भाभी, कीमती सा लग रहा है। इतना सस्ता लेके आए यार, ये शोर बाजार में मिलता है यार भाभी। पहले खोल के तो देखो, यार कुछ भी उठा के आप लोग यहाँ के दे देते हो यार। खोल के देखो पहले। क्या ये तो ऐसे ही मिलता है रोड में? भाभी डायमंड चमक रहा है, देखो। अरे ये सब लोकल वाला है यार। अरे भाभी ये रियल लग रहा है मुझे। नहीं वो बताना। ये तुरंत है सस्ते में। अरे भाभी ये सोने का है यार। सोने ही का है, 12 लाख का है। नहीं है यार, ऐसे पॉलिश चढ़ा हुआ होगा। ये लोग क्या इतनी औकात थोड़ी है ना कि मैंने भाभी आपसे पहले ही बोला था कि इन गरीबों को मत बुलाया करो, अपनी बेइज्जती कराते रहते हैं। ये चोर बाजार से 2 कॉपी गिफ्ट ले आए हैं, ऐसे गिफ्ट हम खरीदेंगे क्या? अब बहुत हो गया इन लोगों का। ये लो आपके गिफ्ट पकड़ो और आप जाओ। चलो भाई निकलो, बहुत हो गया। भैया काम पे घर पे क्यों भैया? अब तुम जैसे फटीचर सिखाएंगे मुझे। तुझे पता है तूने किस पे हाथ उठाया है? अरे सर आप देवा इंडस्ट्री के सीईओ विशाल सर, आप मैं- फटीचरों के लिए मुझे थप्पड़ मारा आपने। तू फटीचर किसको बोल रहा है? पता है वो कौन है? उनकी औकात क्या है? तू उनके जूतों की धूल के बराबर नहीं है, ठीक है? वो देवा इंडस्ट्री के फाउंडर हैं, उन्होंने कंपनी को खड़ा किया है, समझ रहे हो? मैं सिर्फ सीईओ हूँ और तूने जिन पे हाथ उठाया ना, वो उनका छोटा भाई है। उनका ओहदा इतना है, तुम्हारे पुस्तक को 10 बार खरीदेगा और 10 बार बेचेगा, समझ रहे हो ना? उनकी इंसल्ट करना मतलब हमारी कंपनी के हर एक सदस्य का इंसल्ट करना। आगे से हैसियत देख के बात किया कर। और इनने जो गिफ्ट लाया है ना, तेरी औकात से परे है। सर आप ये क्या बात कर रहे हो? कैसी बेहुदा बात कर रहे हो? ये सड़े से गिफ्ट है, ये डायमंड के हैं, ये कीमती है, और इनके चक्कर में आपने मुझे थप्पड़ मारा है। तो इनकी बात कर रहा है? ये देख, यहाँ पे जाके गूगल में सर्च कर, तेरी औकात से बाहर ही है, ठीक है? ये खरीदने में ना, ये खरीदने में तेरी पूरी जिंदगी निकल जाएगी बेटे, समझ रहा है? तो इनकी बात कर रहा है, ये तो कुछ भी नहीं है। इससे ज्यादा तो भाई सामने जो कंपनी के सामने गरीब रहते हैं ना, उनको दान कर देते हैं, ठीक है? अपनी हैसियत देख के बात किया कर। दीदी से वो इतना प्यार करते हैं, 2 साल तक क्यों नहीं आए? अपनी मेहनत के दम पे, अपने दम पे उन्होंने ये कंपनी खड़ी की है, समझ रहे हो ना? सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये इतनी बड़ी कंपनी के मालिक होने के बाद मेरी भाभी ने इनकी इतनी बेइज्जती की और मैंने की, उसके बाद भी ये कुछ नहीं बोले। सर मुझे पता चल गया है कि आजकल पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। ये तो त्योहार मनाने आए थे और हमने इनकी इतनी बेइज्जत की, उसके बाद भी इनने एक लफ्ज नहीं बोला। सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है। अगर माफी मांगना है ना तुझे, इनसे मांग। इनकी औकात तुझे अभी पता नहीं है, ठीक है? ये चाहे तो यहाँ पे खड़े खड़े भाई मिलने का तैयार कर दो, इतनी औकात है उनकी। मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपको जाने अनजाने में जो भी ठेस पहुंचा दी हो, आज के बाद मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा काम। और पैसे की अहमियत मुझे आज पता चल गई कि पैसे से ज्यादा प्यार बड़ा होता है। आपने जो अपनी बहन के लिए किया है वो मैं रियलाइज कर पा रहा हूँ, और मैं अब ये गलती कभी नहीं करूंगा। और सर बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दीजिए मुझे सर। आज के बाद आपके साथ भी ऐसा नहीं करूंगा, किसी के साथ नहीं करूंगा मैं। भैया भाभी मुझे भी माफ़ कर दीजिए, मुझसे भी बहुत गलती हो गई अनजाने में। तो भाभी स्पेशली मैंने आपका बहुत दिल दुखाया, भैया प्लीज़ माफ़ कर दीजिए मुझे भी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और मैं ही पैसे में अंधी हो गई थी। मैं भूल गई थी कि ये रक्षाबंधन त्यौहार भाई बहन का प्यार का होता है, और मैंने आप सबको पैसे से तौला और आप सबकी गरीबी का मजाक उड़ाया। इसके लिए मुझे माफ़ी दे दीजिए भैया। सॉरी भैया, गलती हो गई। ये तेरा जितना अपमान सहन कर रहा हूँ, मैंने इतनी मेहनत की है अपनी फैमिली के लिए, तो भी तो मेरी फैमिली की मेंबर है ना। तुमने भाभी की भी इज्जत नहीं की, मेरी भी इज्जत नहीं की, छोटे भाई की भी इज्जत नहीं की। पैसे में सब कुछ भूल गए। तुम्हारे जो पति काम करते हैं ना उस कंपनी में, उस कंपनी का मैं मालिक हूँ। जो कुछ भी तुम आज हो ना, वो सब मेरी बदौलत हो। बहन मैं ये सब तेरे को बताना नहीं चाह रहा था, मगर तुझको सबक सिखाना भी जरूरी था, इसलिए मैंने ये सब नाटक किया है। राखी वाला त्योहार पैसों से नहीं तोला जाता, ये एक भाई बहन के प्यार के लिए है, और जीवन भर साथ निभाने के लिए होता है। पैसा तो सबके पास होता है, मगर असली बहन भाई का प्यार हर किसी के पास नहीं होता है।